प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्धचरित के पाठ 1 आरंभिक जीवन के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1, सिद्धार्थ के जन्म के समय क्या क्या आश्चर्यजनक घटनाएं घटी? उत्तर 1, सिद्धार्थ के जन्म के समय अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं घटी। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी, आकाश से शीतल और उष्ण जल की धाराएं बहने लगी, आसमान से दिव्य पुरुष जमीन पर उतर आए और उसे आशीर्वाद देने लगे। हिंसक पशु भी हिंसा भूल गए और पशु पक्षी मीठे स्वर में गाने लगे। सारी दिशाएं निर्मल व स्वच्छ होकर प्रकाशित हो उठी। कहने का अभिप्राय यह है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब क्या क्या आश्चर्यजनक घटनाएं घटी थी। उत्तर है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी, आसमान से शीतल और गर्म जल की धाराएं बहने लगी, आसमान से अलौकिक पुरुष जमीन पर उतर आए और बालक को आशीर्वाद देने लगे। हिंसक पशु जो दूसरों को मारते थे वे पशु भी हिंसा भूल गए और सभी पशु पक्षी मीठे स्वर में गाने लगे। सारी दिशाएं निर्मल हो गई और स्वच्छ हो गई। प्रश्न 2, सिद्धार्थ के बारे में ब्राह्मणों और महर्षि असित ने क्या भविष्यवाणी की? उत्तर 2, सिद्धार्थ के बारे में ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक यदि राजा बन गया तो विश्व पर न्याय और सत्य से शासन करेगा या बुद्धों में सर्वश्रेष्ठ होगा और अपने तत्व ज्ञान से सारे संसार में सम्मानित होगा। महर्षि असित ने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक सांसारिक सुखों का त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा और मनुष्यों को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तब ब्राह्मणों ने और महर्षि असित ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। सिद्धार्थ के बारे में ब्राह्मणों ने कहा कि यदि यह बालक बड़ा होकर राजा बन गया तो पूरे संसार पर सत्य और न्याय से शासन करेगा और यदि नहीं राजा बना तो यह बुद्धों में सर्वश्रेष्ठ होगा और अपने तत्व ज्ञान से अपनी बुद्धि से सारे संसार में सम्मानित होगा। महर्षि असित ने यह कहा कि यह बालक संसार के सुखों को छोड़कर तप करेगा और अब तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा और मनुष्यों को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। प्रश्न 3, कुमार को देखकर महर्षि असित की आंखों में आंसू क्यों आ गए? कुमार को देखकर महर्षि असित की आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि जब उनका संसार से जाने का समय आ गया है तब कुमार का जन्म हुआ है। वह संसार के चक्र से मुक्ति दिलाने का उपाय बताने आया है और मुझे इसका धर्म श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रश्न था कि कुमार को देखकर महर्षि असित की आंखों में आंसू क्यों आ गए? जब उन्होंने कुमार को देखा तो उनकी आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? उत्तर है, जब महर्षि असित ने कुमार को देखा तो उनकी आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि जब उनका संसार से जाने का समय आ गया है अर्थात उनकी मृत्यु होने वाली है तब इस बच्चे का जन्म हुआ है और यह बच्चा संसार के चक्र से हमें मुक्ति दिलाएगा और असित को इसका धर्म श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न नंबर 4 है, कुमार का नाम सिद्धार्थ क्यों रखा गया? उत्तर 4, कुमार का नाम सिद्धार्थ इसलिए रखा गया क्योंकि उसके जन्म के बाद राजा के सभी मनोरथ सफल हो गए। धरती पर हरियाली छा गई, चारों ओर प्रेम तथा मित्रता का वातावरण बन गया, लोग सदाचारी जीवन जीने लगे,
राजकुल को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। कुमार का नाम सिद्धार्थ किस कारण से रखा गया था? उत्तर है, कुमार का नाम सिद्धार्थ इसलिए रखा गया था क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो राजा की सभी इच्छाएं पूरी हो गई थी। धरती पर हरियाली छा गई, चारों तरफ सभी लोग प्रेम और मित्रता का जीवन जीने लगे, लोग सदाचारी बन गए और राजघराने को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। इसलिए कुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया। प्रश्न नंबर 5, महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ को राजमहल से बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहते थे? उत्तर 5, महाराज शुद्धोधन को महर्षि असित की यह भविष्यवाणी याद थी कि सिद्धार्थ बड़ा होकर संन्यास ग्रहण कर मोक्ष प्राप्ति के लिए वनों में जा सकता है। इसलिए जीवन की सच्चाइयों से दूर रखने के लिए उसे महाराज शुद्धोधन राजमहल से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे और वह उन्हें राजमहल से बाहर किस लिए नहीं जाने देना चाहते थे, हर समय राजमहल में ही क्यों रखते थे? उत्तर है कि महाराज शुद्धोधन को महर्षि असित की यह भविष्यवाणी याद थी, तो उन्होंने यह कहा था कि जब सिद्धार्थ बड़ा हो जाएगा तब यह संन्यास धर्म ग्रहण करेगा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वनों में जा सकता है। वे उसे जीवन की सच्चाइयों से दूर रखना चाहते थे, इसलिए महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ को राजमहल से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। प्रश्न नंबर 6, सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न न होने देने के लिए महाराज शुद्धोधन ने क्या क्या प्रयास किए? उत्तर 6, सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न न होने देने के लिए महाराज शुद्धोधन ने निम्नलिखित प्रयास किए। नंबर 1, उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह करा दिया जिससे वे वैवाहिक जीवन के आनंद में डूब जाए। नंबर 2, उन्होंने महल में ही सिद्धार्थ के लिए नर्तकियों व संगीतज्ञों का प्रबंध करवा दिया ताकि वह भोग विलास में डूबा रहे। नंबर 3, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सिद्धार्थ के सामने कोई ऐसा दृश्य न आए जो उसे संसार की निस्सारता के बारे में सोचने के लिए मजबूर करे। हमारा प्रश्न था कि सिद्धार्थ के मन में वैराग भाव उत्पन्न न होने देने के लिए, अर्थात सिद्धार्थ के मन में वैराग भाव उत्पन्न न हो जाए, इसलिए महाराज शुद्धोधन ने क्या क्या कोशिशें की? उत्तर है, सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न न होने देने के लिए महाराज शुद्धोधन ने निम्नलिखित प्रयास किए। नंबर 1, उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह करा दिया जिससे वे वैवाहिक जीवन के आनंद में डूब जाएं, अर्थात जल्दी ही उनका विवाह करा दिया ताकि वे गृहस्थ जीवन में बंध जाएं। नंबर 2, उन्होंने महल में ही सिद्धार्थ के लिए नर्तकियों व संगीतज्ञों का प्रबंध करवा दिया ताकि वे भोग विलास में डूबा रहे और जीवन के बारे में न सोचे। नंबर 3, उन्होंने महल में ऐसी व्यवस्था करा दी कि सिद्धार्थ के सामने कोई भी ऐसी वस्तु ना आए, कोई ऐसा दृश्य ना आए जो उसे संसार नश्वर है यह सोचने के लिए मजबूर कर दे। प्रश्न नंबर 7, सिद्धार्थ के मन में संसार से विमुख होने के भाव उत्पन्न होने के क्या कारण थे? उत्तर 7, सिद्धार्थ के मन में संसार से विमुख होने के भाव उत्पन्न के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण यह था कि जब वे उद्यान में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसका शरीर जर्जर हो गया था। दूसरा कारण यह था कि जब वे दोबारा भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने पीड़ा से कराहते हुए एक रोगी व्यक्ति को देखा। तीसरा कारण यह था कि जब वे नगर में जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक शव यात्रा देखी जिसके पीछे लोग रोग बिलखते जा रहे थे। इन सभी घटनाओं को देखकर उन्होंने सोचा कि जब बुढ़ापे, रोग व मृत्यु का भय सता रहा हो तो हम इन सांसारिक वस्तुओं का आनंद कैसे ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब सिद्धार्थ के पिताजी ने तो सारे प्रबंध कर दिए थे कि उनका मन संसार से विमुख ना हो जाए,
लेकिन सिद्धार्थ के मन में संसार से विमुख होने के भाव उत्पन्न हो गए थे। इसके क्या कारण थे? सिद्धार्थ के मन में संसार से विमुख होने के भाव उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण तो यह था कि जब वे एक दिन उद्यान में घूमने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था। दूसरा कारण यह था कि जब वे दोबारा भ्रमण करने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले, तो उन्होंने दुख से कराहते हुए, पीड़ा से कराहते हुए एक रोगी व्यक्ति को देखा। और तीसरा कारण यह था कि जब वे नगर में जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक शव यात्रा देखी थी जिसके पीछे लोग रोते और बिलखते हुए जा रहे थे। इन सभी घटनाओं को देखकर उन्होंने सोचा कि जब मनुष्य के मन में बुढ़ापे का, रोग का और मृत्यु का भय हो तो वह इन संसार की वस्तुओं का आनंद कैसे ले सकता है। और इन सब घटनाओं को देखकर उनका मन संसार से विमुख हो गया।